अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय सेकंड लेक्चर। ये मैं बुक पढ़ा रही हूँ, टेक्स्ट बुक ऑफ इस्लामाबाद। मेरा पहला लेक्चर था बायोमॉलिक्यूल्स में, बायो एलिमेंट्स में। ये चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर इज़ वन ऑफ द मेन कंस्टिट्यूट ऑन अर्थ है। मेन जो कंस्टिट्यूट मतलब मुख्य जो कंस्टिट्यूट है ऑफ अर्थ में वो वाटर है। मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। मतलब 3 हिस्सा अगर ज़मीन है तो उसमें 2% क्या है, वाटर है, कवर्ड है। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाटर। अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है ना ऑर्गेनिज्म वो बना हुआ होता है वाटर का। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। द लोएस्ट 20% इन सीड। अगर देखा जाए तो सीड्स में क्या होता है 20% होता है, और बोन्स में हाईएस्ट होता है अबाउट 85 to 90, एंड इन विरेंट सेल्स मतलब 20% सीड्स एंड बोन्स में पाया जाता है और 85 और 90% ब्रेन सेल्स में। और जेलीफिश की बात है कि एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये इसमें क्या होता है एक्सेप्शनली मतलब ये कुछ हट के है, इसमें लार्ज परसेंटेज होती है अमाउंट ऑफ वाटर, अबाउट 99% होते हैं। बिकॉज हिंस द बॉडी शोज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि इसमें ज़्यादातर अगर 99% वाटर है तो अंदर से भी हमें वाटर दिखाएगा और बाहर से भी वाटर की शक्ल में दिखाई देगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएं तो व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। इज़ द हाइड्रोजन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज। ये आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होता है या हाइड्रोजन रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है। तो फिर अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ या फिर क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। आप ये मुझे बताना कमेंट्स करके। अगर नहीं आ रहा तो मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे मैं एक और लेक्चर बनाऊंगी, ठीक है। कमेंट्स आपके ज़रूरी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हाई पोलैरिटी। हाई पोलैरिटी का क्या मतलब है, ये पोलैरिटी मतलब ये बॉन्ड बनता है ना जो वाटर में। वाटर की स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलता है तभी वाटर बनता है। उसमें कोई बॉन्ड बनता होगा। द बॉन्ड विच आर formed by the mutual sharing of electrons between two atoms are called covalent bond। बॉन्ड बनता है इसमें जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है मतलब इक्वल शेयरिंग होती है। अगर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसमें क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। लेकिन देखते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड का बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज फेयरली इक्वल एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सही है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। अगर नॉर्मली शेयरिंग इक्वल हो बिटवीन हम एक ये नॉर्मली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, जो शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स में बिटवीन टू एटम्स वो फेयरली इक्वल हो। फेयरली मतलब इक्वल ही हो। कोवेलेंट बॉन्ड में उसको हम नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। अब ये इन केस ऑफ वाटर का बता रहा है कि हाउएवर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज़ नॉट कम्प्लीटली इक्वल। अगर कम इक्वल होगी तो उसे हम नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। नॉन पोलर टाइप है किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। अगर ये हाइड्रोजन और वाटर में बात कर रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नॉट कम्प्लीटली इक्वल, ये कम्प्लीटली इक्वल शेयरिंग नहीं होती इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, नॉट कम्प्लीटली इक्वल शेयरिंग। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब बनता कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का भी एक टाइप है जो हम बोल रहे हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें इक्वल शेयरिंग नहीं होती, नॉट कम्प्लीटली इक्वल शेयरिंग नहीं होती, इसलिए हम इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब इसमें चार्ज शो होती है, पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोअफिनिटी या इलेक्ट्रोपार्शियलिटी यहाँ पे पोलर बॉन्ड में शो होती है। A polar covalent bond is chemical bond in which shared electrons are pulled closer to more electronegative atom। वही बात कर रहा है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। वहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसने बॉन्ड बना दिया है, अभी क्या हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, वो पुल्ड क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा।
किसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मेकिंग इट पार्शियली नेगेटिव एंड द अदर एटम पार्शियली पॉजिटिव। जब अपने पास अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास क्या कर बना लेगा, नेगेटिवली चार्ज बना लेगा, और जहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन या फिर यहाँ से पार्शियली पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। दस इन वाटर द ऑक्सीजन एटम एक्चुअली है स्लाइट नेगेटिव। जैसे वाटर में देखा जाए तो ऑक्सीजन एटम क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। स्लाइट नेगेटिव चार्ज इसलिए कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, एंड ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ ए स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन एटम में क्या आता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के एटम के। इवन दो द वाटर एज अ होल इज न्यूट्रल। अगर देखा जाए तो वाटर अगर कि ओवरऑल शक्ल देखी जाए, ओवरऑल शेप देखी जाए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो क्या है, न्यूट्रल है, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मीन्स दे कंटेन अ चार्ज, इट इज़ ए स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड टू स्लाइटली पॉजिटिव वंस। पोलर मॉलिक्यूल हम इसीलिए बोलते हैं वाटर को क्योंकि इसमें स्लाइटली नेगेटिव पोल होता है जो ऑक्सीजन के पास होता है, एंड टू स्लाइटली पॉजिटिव वंस होते हैं जो हाइड्रोजन के पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लें आप, ये जो बड़ा सा एटम बना हुआ है, ये देखो, ये बड़ा सा जो एटम बना हुआ है ये नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, और ये जो छोटे छोटे बने हुए एटम्स ये हाइड्रोजन के एटम है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। ये पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स ये एक तरह के पोल बन गए, ये नेगेटिव पोल बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया, ठीक है। दिस इज़ द पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट मेक्स इट एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस पोलरिटी के वजह से, वाटर की पोलरिटी के वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक्सीलेंट है या यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी शो कर रही है, यहाँ पे पोल्स बन गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर पोलर सब्सटेंस। आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इजीली डिजॉल्व इन वाटर। अब आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जहाँ पे जिसमें आयोनिक बॉन्ड बना हुआ होता है, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जो कैरी करते हैं चार्जेस, कैन इजीली बी डिजॉल्व इन वाटर, वो आराम से क्या होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंस हैविंग चार्ज्ड ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी डिजॉल्व इन वाटर। नॉन पोलर सब्सटेंस में भी चार्ज ग्रुप होता है पर वो शेयरिंग इक्वल करता है, ठीक है। इन देयर मॉलिक्यूल्स कैन बी डिजॉल्व, वो भी वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस and are in more favorable state to react with other molecules and ions। अब हम वाटर को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या टूट जाता है अपने पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। जैसे ऑक्सीजन कैरी कर रहा था नेगेटिव और हाइड्रोजन कैरी कर रहा था पॉजिटिव, तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म में फेवरेबल स्टेट, और फिर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अदर मॉलिक्यूल्स या आयन से वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ अ रीज़न वाई ऑल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग बींग्स अकर इन एक्वस मीडियम। इसलिए यही वजह है, यही कारण है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करने है। दिस इज़ अ रीज़न, यही वजह है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना लिविंग बींग्स में वो एक्वस मीडियम में होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मतलब लिविंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो भी होता है ना सेल्स में या लिविंग बींग्स में, वो कौन से मीडियम में होता है, सॉलिड मीडियम में, गैसीय मीडियम में या एक्वस मीडियम में। ये क्या होता है, एक्वस मीडियम में होता है क्योंकि ये डिसोसिएट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, फिर ही ये रिएक्ट करता है विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयन की वजह से। इसलिए हमेशा वाटर में एक्वस मीडियम में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं इसलिए जो आज मैं पढ़ा सकी, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसमें, वाटर में। पहले कौन सा बॉन्ड था, पहले मैं आपको बॉन्ड से ब्रीफ करा दूँ, ठीक है। बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड कोई भी चीज़ को मतलब इकट्ठे रखने के लिए, बांध के रखने के लिए हमें बॉन्ड की ज़रूरत होती है। केमिस्ट्री में दो टाइप्स के होते हैं बॉन्ड्स, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है।
कौन से होते हैं? फर्स्ट में होता है आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें ना कंप्लीट शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे ना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन है, H से लिया या H पॉजिटिव हो गया, ये है H इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H से इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन के पास, और ये क्या हो गया? बिल्कुल कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया HCl। ठीक है, ये कैरी करता है चार्जेस, कैरी करता है एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के भी दो टाइप्स हैं। कौन से? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जैसे वाटर में है, ये चार्जेस शो करवाता है लेकिन ये इनकम्प्लीट शेयरिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। मतलब ये इनकम्प्लीट शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये ना वो कैरी करता है चार्जेस, कैरी करता है लेकिन बॉन्ड बना हुआ होता है एक किस्म का। ये देखो, जैसे वाटर में बना हुआ है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन। ये एक होल मॉलिक्यूल एज अ कंपाउंड बना हुआ होता है, लेकिन ये पार्शियली चार्जेस शो कराता है ना, इसलिए हम कहते हैं इसको इनकम्प्लीट या अनइक्वल, या इसको बोलेंगे अनइक्वल शेयर करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इक्वल शेयरिंग करता है। ये इक्वल शेयरिंग करता है। जैसे सेम एटम्स में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये इन दो एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो भी है ये इक्वली होगी, तो ये इक्वली शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपली H2 बनाएंगे, कोई भी चार्ज रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है, ये भी मॉलिक्यूल बन गया, तो ऑक्सीजन O2 एज ए न्यूट्रल शो करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें। द पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक्स देम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। पोलरिटी की वजह से, पोलरिटी क्यों आई है? चार्जेस की वजह से आई है वाटर में। ये क्या करती है? पोलरिटी की वजह से वाटर ही मॉलिक्यूल क्या करता है? इंटरेक्ट करता है विथ ईच अदर। अब अपने आप में जो इंटरेक्ट करे उसको हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द चार्ज रीजन ऑन ईच मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड to oppositely charged region on neighboring molecules forming a weak bond। कह रहा है चार्ज मॉलिक्यूल तो बन गया, इसमें पोलरिटी आ गई है, चार्ज मॉलिक्यूल्स बन गया है। ईच मॉलिक्यूल ये जो है ना, अगर नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, ये है कि मतलब पॉजिटिव आएगा तो रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो यही कह रहा है कि अपोजिटली चार्ज रीजन है ना, वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वीक बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, सिंस द पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन इन स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एन हाइड्रोजन एटम। कह रहा है सिंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है ना इन स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड में, पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन एटम ही क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जो H एटम बनाता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। H एटम बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दिस बॉन्ड इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज ए डॉटेड लाइन बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज इजीली ब्रोकन। ये याद रखने वाली पॉइंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, ये रिप्रेजेंटेड एज ए क्या बनता है? डॉटेड लाइन की वजह से, डॉटेड लाइन। ठीक है, ये देखो, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव पोल है, तो ये क्या कर रहा है? ये अपोजिट में अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव कैरी कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डॉटेड लाइन से बन शो कर रहा है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, ये इजीली ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको शो कराते हैं एज अ डॉटेड लाइन। अगर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये देखो ये लाइन बनी हुई है ना, ये वाली लाइन, ये बानी हुई है, ये ऐसे डॉटेड ऐसे सीधी लाइन से हम शो कराते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसे शो होता है कोवेलेंट बॉन्ड और ये ऐसे शो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड लाइन। ये याद रखने की बात है, क्योंकि ये इजीली ब्रोकन हो जाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रोकन नहीं होता, स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रोक हो जाता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज अ लिक्विड एट टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। एज ए सूटेबल टेम्परेचर ऑफ लाइफ के लिए हमें देखो, लाइफ है सर्वाइव करती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी सभी सिचुएशन में वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, ये भी important है। द हाई कोहेशन एंड एडिशन फोर्स ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि हाई कोहेशन एंड एडिशन फोर्स ऑफ वाटर, ये भी होते हैं, फोर्सेस होते हैं, दो फोर्सेस होते हैं, एक कोहेशन फोर्सेस होता है, दूसरा एडिशन फोर्सेस होता है वाटर में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये भी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है वाटर में। विच इन टर्न मेक्स वाटर एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, उसी वजह से ही वाटर को एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम हम यूज़ करते हैं। कौन से फोर्सेस की वजह से, एडिशन एंड कोहेशन फोर्सेस की वजह से हम वाटर को एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम भी यूज़ कराते हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सूटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो समझ नहीं आ रहा टॉपिक, या फिर ये इसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए बायोमॉलिक्यूल्स को, तो आप मुझे बताएं। हालांकि मैं कंटिन्यू यही करूँगी बायोमॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर पूरा हो जाए, फिर आप बताना कि आपको कौन सी चैप्टर में डिफ़िकल्टी है, फिर मैं वही स्टार्ट करूँगी। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मुझे और भी हिम्मत देगा, जज्बा पैदा करेगा कि और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ। थैंक यू।